हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। चलिए देखो यार, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन क्रैक योर नेट जीआरएफ एग्ज़ाम इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, पहले अटैम्प्ट में आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखो ये जो अप्रोच डिस्कस करेंगे ये होलिस्टिक अप्रोच है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बैकग्राउंड है, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, देखो यार, एग्ज़ाम के लिए एक ही एग्ज़ाम के लिए बार बार प्रिपेयर करना बड़ा पेनफुल होता है। ठीक है, और एक बार अगर बंदा इस ट्रैप में फंस जाए तो इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम। ऐसे भी हो जाता है कि लोगों की पीएचडी फिनिश होने को हो जाती है लेकिन जीआरएफ नहीं हो पाता उनका, और प्लस जो आपको फ्रस्ट्रेशन मिलती है फ्री में वो अलग से। ठीक है, तो पहला अटैम्प्ट जो होता है आपका बेस्ट अटैम्प्ट होता है। ठीक है, और उसमें आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो जो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है यूपीएससी की तरफ बड़ा एग्ज़ाम नहीं, छोटा एग्ज़ाम है। इसको एक बार फटाफट क्रैक कर लो और आगे बढ़ जाओ। साइंस के करियर में ब्रेक अच्छा नहीं होता। देखो जो अभी डिस्कस करेंगे आज, जो ये ऑब्जर्वेशन है, ये कोई तुक्का या कोई ऐसे ही नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन माई इंटरेक्शन विद हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सक्सेसफुल भी, अनसक्सेसफुल भी। अनसक्सेसफुल लोगों से हमें पता चलता है इंटरेक्ट करके, उनसे सीखने को मिलता है कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और सक्सेसफुल कैंडिडेट से हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, प्रिपरेशन में क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ मेरा CSIR की क्लासेस में, गेट की क्लासेस में, UGC नेट की क्लासेस में, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जहाँ क्लासेस लेने जाता हूँ मैं, और प्लस मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है विद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, जो एस्पिरेंट्स हैं जनरली दो तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, या दोनों तरीकों को थोड़ा थोड़ा मिक्स भी कर लेते हैं। या तो आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, आप हर एक टॉपिक को लर्न करने की कोशिश करते हो, खूब सारा एफर्ट देते हो, और फिर एग्ज़ाम देके आ जाते हो और सोचते हो कि शायद एग्ज़ाम निकल जाए। तो आपने एफर्ट लिए हैं, आपने हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क हमेशा काम आता है, तो चांसेस है एग्ज़ाम आपका निकल भी सकता है। दूसरा, आप प्रिपरेशन इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो कि आप अपना दिमाग लगाते हो और आप स्मार्ट वर्क करते हो, फिर आप एग्ज़ाम क्रैक करके निकल जाते हो। तो आपको फिर होगा कि ये स्मार्ट वर्क क्या होता है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क का मतलब है आपको CSIR टेस्ट करे, आप अपने एग्ज़ाम देने जाओ, उससे पहले आप खुद को टेस्ट कर लो, यस और नो। और दूसरी चीज़, जो आपने खुद को असेस, उसके बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। एज सिंपल एज दैट। तो आपको करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाओ, डायग्नोस्टिक मॉक लगाओ। डायग्नोस्टिक इसलिए बोला, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आप कितने पानी में हो। ठीक है, आपका लेवल क्या है, किस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका स्कोर आ रहा है। 2 टेस्ट क्यों बोला? 2 टेस्ट इसलिए बोला कि अगर मान लो एक टेस्ट आपने जो लगाया उसका लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट है, या वो उसका एवरेज से इजी है वो, तो एक आपको सही असेसमेंट नहीं मिल पाएगा। तो आप दो टेस्ट कम से कम लगाओ, तो एक एवरेज स्कोर आ जाएगा आपको। तो एक बहुत ही लाइकली और अप्रोप्रिएट आपका असेसमेंट होगा कि आप किस रेंज में कहाँ पे कितना स्टैंड करते हो। इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि आपके कट ऑफ में और आपके स्कोर में कितने मार्क्स का गैप है। ठीक है, तो मान लो ये आपका कट ऑफ का स्कोर है, ये आपका स्कोर है, आप अभी यहाँ स्टैंड करते हो, ये CSIR की कट ऑफ है। देखा जाए तो आपको इतना जो सफ़र है वो आपको तय करना है। ये क्या है, ये कट ऑफ है, और कट ऑफ प्लस कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ के प्रिपरेशन करोगे कट ऑफ के मार्क्स आ ही जाएंगे। कट ऑफ से 10-15 मार्क्स आपकी ऊपर की रेंज में आप आ जाओ, ये देखना है आपको। तो ये जो आपकी जर्नी है, आपको पता चल गया कि आपको जर्नी कितनी ट्रैवल करनी है, आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, और ये कैसे करनी है, इसके लिए हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं आराम से। तो जो स्मार्ट वर्क है उसे ना छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी।
सबसे पहले आपको करना क्या है, अब टेस्ट तो लगा लिया आपने, आपको पास एक स्कोर आ गया कि आप इस रेंज में स्टैंड करते हो, और आपको अब ये भी अंदाज़ा हो गया कि आपको किस रेंज में मार्क्स लेके आने हैं, जिससे कि आप कट ऑफ से भी 10, 12, 15 नंबर ऊपर रहें, तो आपका ईजीली आपका एग्ज़ाम आपको क्रैक हो जाए। तो आपको सबसे पहले करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको अच्छे से एनालाइज करने हैं, जितने ज़्यादा मिल जाएँ उतना अच्छा है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि सीसर एग्जैक्टली पूछता क्या है, उसका लेवल क्या है, और सेकंड आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा अलग अलग टॉपिक्स का, ठीक है। उसके बाद आप वो टॉपिक छोड़ सकते हैं, सही सुना आपने, छोड़ सकते हैं जो आपको या तो डिफ़िकल्ट लगते हैं या जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो सिलेबस भी अगर आप सही से कर लेते हैं, सही से मतलब एक्यूरेसी के साथ, देखो 100% सिलेबस पूरा कर लेना, उससे अच्छा है कि आप कम सिलेबस करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो ऑल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 75% स्कोर को भी आप अच्छे से कर लो, क्योंकि जनरली अगर देखो तो एग्ज़ाम्स में जो कट ऑफ है वो कितनी रहती है, 55%, 60% से ऊपर नहीं जाती है। तो ऐसा एग्ज़ाम आपको जिसमें कट ऑफ स्कोर आपको 50-55% है, आप 75% सिलेबस अच्छे से कर लो, प्लस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप पार्ट ए की कर लो, आपका अगर एक्यूरेसी से सही है एग्ज़ाम आराम से क्रैक होता है। फिर देखो आपने मॉक लगा लिए हैं, आपने एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को, पैटर्न को समझ लिया है, एग्जैक्टली पूछते क्या है, क्या लेवल है, उसकी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब आपको क्या करना है, आप टॉपिक उठाओ और आप स्टार्ट कर दो। आप टॉपिक की प्रैक्टिस करो, हफ्ता 10 दिन, आप 8-10 दिन, टेक 8 to 10 days, और एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक प्रैक्टिस का मतलब है कि थ्योरी एक बार आप अच्छे से कर लो, ठीक है। सिर्फ एक बार थ्योरी करना काफ़ी रहता है, उसके बाद आप सीधे क्वेश्चंस पे आ जाओ। आप उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप बनाओ, प्लस अगर आपको और क्वेश्चंस भी आप लगाओ तो दैट्स इवन बेटर। किसी भी अच्छे ऑथर की बुक से, मटेरियल से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन के बारे में आप सीखते हो, जो कि खाली थ्योरी पढ़ के आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर होंगे और आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी इससे, एक्यूरेसी। अब आपने टॉपिक तैयार कर लिया है, जो आपका वीक एरिया था जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना था। अब आप एक और मॉक लगाओ और उसका थोरोली एनालिसिस करो, ठीक है। और जो वीक एरियाज़ हैं उन पे फिर से आप हफ्ता 10 दिन काम करो, उसके बाद फिर से मॉक लगाओ। तो इस तरीके से हर हफ्ते 10 दिन में, हर 8-10 दिन में आपको मॉक लगाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको लगे कि जिन चीज़ों पे आपको काम करना है उन पे आप अच्छे से अपना होमवर्क करें, ठीक है। और इस तरीके से आपको करना है। तो इससे क्या होगा, हर मॉक के साथ आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। अगर तो ऐसा हो रहा है तो आप जा रहे हो सही डायरेक्शन में, और अगर स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो मतलब चीज़ों को आपने सही से नहीं किया है। तो आप देखें कुछ ही वीक के विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स आपका जो गैप था, जो आप जहाँ पे आप थे और कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर, वो आपका कवर हो जाएगा विद इन वीक्स। देखो जो मॉक्स हैं, मॉक्स में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको जितने भी मॉक लगाने हैं एग्ज़ाम माइंड के साथ, एग्ज़ाम टेम्परामेंट के साथ लगाने हैं, ठीक है। कैजुअल माइंडसेट के साथ अगर मॉक्स लगाओगे, सीरियसली नहीं लेंगे, तो आपका पर्पस ही डिफीट हो जाता है मॉक लगाने का, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। दूसरा, आप मॉक्स लगाओ तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में लगाओ, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इससे आप सही से मॉक लगा लोगे, ठीक है। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप मॉक्स को थोड़ा टाइम करके लगाओ। टाइम करके मतलब जो भी आपका शेड्यूल टाइम है, मान लो 3 घंटे का मॉक है तो उसे 8 से 10 मिनट पहले फिनिश करने के लिए आप थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी टाइम कम नहीं पड़ेगा। तो मतलब आप सारे क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे, यू विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, और अपने के क्वेश्चन से वो आप आराम से कर लोगे। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आप एग्ज़ाम टेम्परामेंट के साथ करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस और पैनिक है,
कई लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपका स्ट्रेस और पैनिक फिनिश हो जाएगा। तो उससे आप सीखेंगे कि एग्ज़ाम को मैनेज करना सीख जाओगे, ठीक है। दूसरा, आपको जितना आता है उतने मार्क्स आप ला सकोगे एग्ज़ाम में, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं तो जितना आता है तो उतना उनको स्कोर नहीं आ पाता है एग्ज़ाम में, तो ये बड़ा नुकसान होता है। और जिस दिन आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा CSIR का, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ जस्ट अनदर मॉक, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहोगे, अपना बिल्कुल प्रोडक्टिव तरीके से आप एग्ज़ाम को कर पाओगे, ठीक है। तो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको किसी कोचिंग पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड करने की बजाय आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपका एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, ठीक है। और ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक ही एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, ठीक है। सबका एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका अलग होता है। जो स्ट्रेटजी एक बंदे ने यूज़ की है, ज़रूरी नहीं कि वो सभी के लिए काम करे। इसलिए आपको खुद से देखना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपका एग्ज़ाम कट ऑफ आप कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। आपका विनिंग कॉम्बिनेशन आपको खुद से पता चलेगा जब आप खुद को असेस करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक